एक बार एक आदमी जो जीवन में सफल होने के लिए बहुत उत्सुक था, वह एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसने पूछा, गुरुदेव कृपया मुझे जल्दी से सफलता कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में कुछ सलाह दें। मैं कई वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ और मैंने कई नई चीजें करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु ने देखा कि वह आदमी बहुत ही बेचैन और अधीर था। उन्हें एहसास हुआ कि उस आदमी की अधीरता ही उसकी सफलता की कमी का कारण थी। उन्होंने उससे कहा, मेरे दोस्त, जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए तुम्हें धैर्य रखने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें धैर्य के महत्व को समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था जो जंगल में लंबी यात्रा करते समय खो गया था। जैसे ही रात होने लगी, उसने एक पहाड़ी की चोटी से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। राजा को दूर एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। वह रोशनी की ओर चलने लगा और अंततः एक झोपड़ी तक पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो झोपड़ी की सफाई कर रही थी। बूढ़ी औरत ने सोचा कि वह एक सैनिक है, तो उसी तरह बूढ़ी औरत ने उसका स्वागत किया। उसने उसे पीने के लिए कुछ पानी दिया, फिर उसे लेटने के लिए एक बिस्तर बनाया। राजा बहुत भूखा था, इसलिए बूढ़ी औरत ने उसे गर्म चावल और कढ़ी की एक प्लेट दी। राजा इतना भूखा था कि उसने जल्दी से गर्म भोजन खाना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसकी उंगलियां जल गई और थोड़ा खाना उछलकर फर्श पर भी गिर गया। बूढ़ी औरत ने देखा और कहा, आप अपने राजा की तरह बहुत अधीर हैं। आपने अपनी उंगलियां जला ली हैं और कुछ भोजन भी गिरा दिया है। राजा हैरान हो गया और पूछने लगा कि आप हमारे राजा के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा कि हमारे राजा भी बहुत अधीर हैं, क्योंकि वह केवल बड़े शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और छोटे शत्रुओं की उपेक्षा करते हैं। राजा ने टोकते हुए पूछा, लेकिन इसमें गलत क्या है? वह मुस्कुराई और समझाया कि केवल बड़े दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित करने से राजा ने कई सैनिक खो दिए हैं, जिसके कारण उसकी सेना कमजोर हो गई है। जैसे गर्म भोजन के ठंडे होने का इंतजार किए बिना उसे खाने की जल्दबाजी गिरने और जलने का कारण बनती है, उसी तरह राजा की जल्दबाजी से नुकसान होता है। इसके बजाय उसे बड़े दुश्मनों से निपटने से पहले ताकत बनाने के लिए छोटे दुश्मनों से निपटना चाहिए। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई और वह पहचान गया कि किसी भी स्थिति में जल्दबाजी से बचना चाहिए। कहानी खत्म करने के बाद भिक्षु उस आदमी की ओर मुड़ा और पूछा कि तुम भी धैर्य के महत्व को समझते हो? धैर्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, आपने अपने बगीचे में आम का बीज देखा, तो क्या आप आम पाने की उम्मीद कर सकते हैं? इसमें आपको कुछ समय लगेगा। आपको पौधे की देखभाल करनी होगी, इसे नियमित रूप से पानी देना होगा। आपको धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना होगा और कुछ वर्षों बाद जब पौधा एक पेड़ बन जाएगा, तो इसमें आम लगेंगे। लेकिन यदि आप अंदर से जल्दबाजी करेंगे, तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसी तरह यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना और लगातार कड़ी मेहनत करनी होगी। धैर्य एक ऐसा अद्भुत गुण है। यदि आपके जीवन में धैर्य है, तो कुछ भी आपकी पहुंच से बाहर नहीं है और आप सफल भी होंगे। यदि जीवन में हमेशा खुश रहना है, तो यह कहानी हमें धैर्य का एक सुंदर पाठ सिखाती है, जो हमें याद दिलाती है कि अधीर होना असफलता और हताशा का कारण बनती है। कहानी में वह युवक जो जल्दी सफल होने की चाह रखता था, वह इंतजार करना और काम करने को तैयार नहीं था। इसी प्रकार राजा जो सभी सेनाओं को जीतने की जल्दी में था, वह छोटी सेनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा था। उन दोनों को अपनी अधीरता के कारण नुकसान उठाना पड़ा। हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि अधीरता हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हम इस कहानी से सीखें और अपने जीवन में धैर्य का अभ्यास करें। हम जो कुछ भी चाहते हैं, उसे पाने के लिए जल्दबाजी ना करें, बल्कि कड़ी मेहनत करें और सही समय का इंतजार करें। हम अपने सामने आने वाली बाधाओं से निराश ना हो, बल्कि दृढ़ता और बुद्धिमत्ता से उस पर विजय प्राप्त करें। हम प्राप्त परिणामों से निराश न हो, बल्कि उनकी सराहना करें। हमारे द्वारा किए गए प्रयासों से हम अपने और दूसरों के प्रति धैर्य रख सकते हैं।
और जीवन की यात्रा का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि धैर्य ही सफलता और खुशी की कुंजी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।